तो आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग लहू जिनका वतन के काम आता है। तो फिलहाल आज जो विशेष कार्यक्रम सैनिक स्कूल में हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो है अंतर्राष्ट्रीय अघन मंच अनग मंच सैन्य स्मृति विश्व रिकॉर्ड समारोह 2026। चूँकि आपको बता दें कि ये मंच निरंतर 8 देशों में सक्रिय है और यहाँ पर निरंतर कार्यक्रम होते रहते हैं सैनिकों की स्मृति में। खास तौर पे मैडम का विचार रहा है क्यों एक सैनिक के लिए, सभी सैनिकों के लिए क्यों नहीं। तो हम जानने का प्रयास करते हैं सर, इस कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है और आगे आने वाले समय में कैसे ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। मैं एयर वाइस मार्शल प्रमोद श्रीवास्तव हूँ और मैं कुछ समय से इस मंच से जुड़ा हूँ। जैसा आपने कहा अंतर्राष्ट्रीय अनग मंच, उसकी संस्थापना जो है मैडम ने की थी, मिसेस कांति श्रीवास्तव ने, और उसके महानिदेशक हैं ग्रुप कैप्टन विजयकांत वर्मा। और जो प्रोग्राम अभी शुरू होने वाला है उसके साथ हम लोग जुड़े हैं। उधर कर्नल सक्सेना साहब हैं, इधर कमोडोर बबेले जी हैं। हम लोग ने मिल के इस प्रोग्राम को एक सक्सेसफुल प्रोग्राम बनाने की कोशिश हमारी है अभी। बाकी मंच के बारे में हमारी जिन्होंने इस मंच को खड़ा किया, इस ऊंचाई तक पहुंचाया, उसके बारे में मिसेस कांति जी आपको बताएंगे। मंच की स्थापना सिर्फ मैंने अपने हस्बैंड की स्मृति में शुरू किया था, लेकिन वो अकेले एक सैनिक नहीं हो सकते ना, पूरे देश के सैनिक के नाम फिर मैंने उस स्मृति को समर्पित किया। और छोटे छोटे कदमों से जब आगे बढ़ने लगा तो सर्वप्रथम विजयकांत वर्मा सर जुड़े हमसे, जो वायुसेना से ग्रुप कैप्टन पद से रिटायर हुए थे, और इनके मार्गदर्शन, सहयोग और निरंतर सक्रिय रूप से हमारे साथ देना इस मंच की सफलता का सबसे पहला पायदान कहेंगे। उसके बाद जब सर जुड़े, इसमें कहेंगे कि तीनों सेनाएं जुड़ गई, इसके वरिष्ठ अधिकारी जुड़े, तो मंच ने वो रंग पकड़ा जितनी मैंने अपेक्षा की थी उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। और इसका परिणाम आपके सामने है कि अनग जो है 6 विश्व रिकॉर्ड एक साथ बनाने जा रहा है। सर मैम वो तो ठीक है, लेकिन कहते हैं आप 24 घंटे बैठने वाले हैं। जिस तरह अखंड रामायण का पाठ होता है उसी तरह बारी बारी से उस किताब को भी आप लोग पढ़ेंगे। एक पोस्टर ऐसा भी है जिसमें करीब करीब 5000 लोगों के सिग्नेचर विद्यमान हैं और भी लोग उसमें सिग्नेचर करेंगे। तो ये पूरी क्या प्रोसेस है और आगामी जो कल का कार्यक्रम है उसमें विशेष अतिथि और विशेष और क्या रहेगा बतौर सैनिकों के लिए? बतौर सैनिकों के लिए असल में हमने जो हस्ताक्षर कार्यक्रम रखा है ना, वो सभी सैनिकों को, क्रांतिकारियों से लेकर आज तक के सभी सैनिकों के सम्मान में विनम्र श्रद्धांजलि है। पूरे भोपाल से हमने कोशिश किया, तो कोशिश ज़्यादा नहीं करना पड़ा क्योंकि लोग खुद से आते गए, अपनी भावनाओं को हस्ताक्षर द्वारा प्रदर्शित करते गए। ये मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे लगता है कि बैनर छोटा पड़ गया, हस्ताक्षर बहुत ज़्यादा हैं, जितना मैं करवा नहीं पाई हूँ लोगों से, इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला है इसके। वाकई लोग आते गए और कारवां बनता गया। वाकई यही नियम है, बेहतर से और बेहतर की तलाश निरंतर बनी रहती है। हमारे साथ सर मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। सर आप जुड़े हुए हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बतौर सैनिकों के लिए कार्यक्रम रखा गया है, तो आगामी और क्या हम बेहतर कर सकते हैं? ये जो मंच है वो अपने तरह का एक अलग मंच है जिसमें तीनों सेनाएं, पैरामिलिट्री, पुलिस, ये सब मिल करके इन्होंने मंच बनाया है। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो उसकी जो कल्पना है वो इस चीज़ को लेके की गई है कि अभी सारे विश्व में और देश में जो अशांति है वो उसको देखते हुए हमारी ये कोशिश है कि 24 घंटे वीर रस का पाठ कर इतना वीर रस और देश प्रेम बहाया जाए कि भोपाल ताल भर जाए। और इसकी ज़रूरत इसलिए भी है कि हम ये चाहते हैं कि जैसे हम वर्दी में रहते हैं, हमारा दिल वर्दी में है, तो इस कार्यक्रम के जरिए हम एक टेलर का काम कर रहे हैं और हम 140 करोड़ वर्दी तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि सारा देश, सारे जो देश के निवासी हैं वो एक वर्दी पहन लें और वो सब देश के बारे में सोचें और किसी चीज़ के बारे में नहीं। तो ये कार्यक्रम मुख्यतः इसलिए हमने अरेंज किया है कि सारे देश तक ये पैगाम जाए भोपाल से। इस कार्यक्रम में हमारे कश्मीर से, जैसे वो आई हैं -15 डिग्री से, चित्तूर से आए हैं कर्नल राहुल,
और जैसलमेर से आए हैं सक्सेना जी, तो हर कोने से आए हैं और भारत के दिल में ये कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि दिल बदल जाए लोगों का, 140 करोड़ लोगों का, और देश से जुड़ जाए, जड़ों से वाकई जुड़ जाए। जिस राजधानी में हम हैं वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, लेकिन इसे भारत की हृदय स्थली भी कहा जाता है। तो हृदय स्थली के साथ साथ लोगों के दिल बदलें, हर व्यक्ति विशेष के लिए, वर्दी के लिए हमारी क्या कहते हैं सोच बदले, जो प्रभावित भी हो। हर आदमी देश के लिए सोचे, विचार करे, ताकि देश सशक्त बने, मजबूत बने। और हमारे जो सैनिक हैं उनकी भूमिका इसमें अहम होती है। सर, आप तो फोर्स में रहे हैं, तो क्या महसूस कर रहे हैं आज आप, और फोर्स के थोड़े से अनुभव साझा कीजिए। मैं इस मंच के साथ जुड़ा हूँ और मेरी ये मान्यता है कि देश का हर वासी एक सैनिक है। सेना बंदूक लेकर के, तोप तमंचे से, हवाई जहाज़ लेके सीमा पर दुश्मन से लड़ती है, लेकिन जब तक पूरा देश साथ में ना हो, सेना अकेली नहीं लड़ सकती। तो जो जहाँ अपने काम पर है, मैं ये मानता हूँ वो लाम पर है। और इसी भावना को लेकर के हमने ये कोशिश की है कि जो हम ये मंच के थ्रू हम 25 घंटे में विश्व रिकॉर्ड बना करके जो हम कविताओं की एक रसधार बहाएंगे, उससे हम प्रयत्न कर रहे हैं कि देश का हर वासी अपने आप में महसूस करे कि वो देश का सैनिक है, भारत माता के लिए कुर्बान हो सकता है। तो काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। हमारे साथ मौजूद हैं साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली लेडी, जो कश्मीर से यहाँ पर आई हैं। तो क्या आपका अनुभव है, और साहित्य में आप सैनिकों के लिए क्या कहना चाहेंगी? मेरे हस्बैंड हैं जो ये CISF में हैं, तो इन्हीं की बदौलत मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ। तो सबसे पहले मैं कांति मैम की शुक्रगुजार हूँ, फिर अपने पति की, कि इन्होंने आम औरतों के लिए जो मतलब ये रखते हैं अपने दिल में जगह, बड़ी अच्छी बात है। तो मेरा ये मानना है कि हम अपने देश के लिए घरों को तो संवारते ही हैं, जो नारियाँ हैं वो अपने देश के लिए भी, जैसे लक्ष्मीबाई लड़ी थी, तो हम कुछ ना कुछ, हमारे अंदर भी जज्बा है कि कुछ ना कुछ अपने देश के लिए करें। तो मैं इनकी मतलब इन्होंने जितना मुझे प्रेरित किया है, उससे मैं भी लिखने लगी हूँ। शुरू से भी मुझे शौक़ था, बट अभी इन्होंने जैसे बताया कि यहाँ पे देश प्रेम की ही कविताएं चलेंगी, अपनी अपनी कविताएं चलेंगी सारी, जितने जैसे मतलब सब लोग अपनी अपनी स्व रचना सुनाएंगे यहाँ पे, तो मैं भी ऐसे लिखती हूँ। तो वो देश के लिए जो जज्बा है वो कविताओं से निचुड़ के आएगा, वो कल आपको पता चलेगा। तो वाकई साहित्य में कहते हैं कि कुछ छुपा लिया जाता है, जो सामने जब रखेंगी तो वो कुछ अलग होगा, नया होगा। और फिलहाल कुछ और लोग जो अपने अनुभव साझा करना चाहेंगे, क्योंकि सीमाएं। मैं सब इंस्पेक्टर संजीव हूँ। अभी तक मैं 8 किताबें लिख चुका हूँ। मेरी एक किताब जय हिंद की पुकार है, जो इसी मंच पे मतलब कि अनावरण होगा, रिलीज़ होने वाली है। मेरे जो आदरणीय गुरु हैं, ये कमोडोर BS बबेले हैं। मैं एक्स सर्विसमैन भी हूँ, एक्स नेवी हूँ। नेवी में मैं 17 साल सर्विस कर चुका हूँ, और इन्होंने मेरी कविताएं जो है मतलब कि पत्र पत्रिकाओं में छपने के लिए दी थी, और काफ़ी मतलब कि इनका आशीर्वाद रहा है। तो इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जला रखना, लहू देकर जिसकी की है हिफाजत हमने, ऐसे ही तिरंगे को हमेशा हमारे दिल में बसाए रखना। तो मेरी जय हिंद की पुकार है, आप अवश्य पढ़ें, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी आने वाली है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, किंडल और ई-बुक। और कांति मैम और ये ग्रुप कमांडेंट विजय कुमार वर्मा सर और सभी का मतलब कि AVM श्रीवास्तव सर, इनकी गाइडेंस में, मतलब इनके मार्गदर्शन में, मतलब कि इन्होंने जो मुझे कार्य सौंपे हैं उनको मतलब कि निभाने की कोशिश की है। तो अभी जो कुछ भी है मतलब कि इनकी बदौलत, और कांति मैम ने बहुत साथ दिया है, मतलब कि इनका मैं एक तरह से शिष्य हूँ, इतना समझ लीजिए। तो हमारा भारत यानी विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हर समुदाय के लोग हमारे देश में निवासरत हैं, और कई सारी विधाएं हैं, कई सारी संस्कृतियां हैं, कई सारी पौराणिक सभ्यताएं हमारे साथ में हैं।
और भारत का नया निर्माण, युवा शक्ति, सशक्ति, मजबूती और प्रतिबद्धता, तो कैसे देखते हैं? बतौर सीमा पे आपने जो देखा, सुना, समझा, उसको शेयर कीजिए। मैं एक ही लाइन कहूँगा, काफ़ी समय होगा। सेना का श्रृंगार है सैनिक, और सीमा पर अंगार है सैनिक। इसको देखने के लिए सारे भोपाल वासियों को मैं आमंत्रित करता हूं कि देखिए, सेना का श्रृंगार है सैनिक, सीमा पर अंगार है सैनिक। जय हिंद। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम वतन हम नाम है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम वतन हम नाम है, क्योंकि भारत बिना इनके संभव नहीं। यही ऊर्जा है, यही विश्वास है। तो आपकी वो किताब जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में अंकित होने वाली है, उसकी पृष्ठभूमि जो हम आप देखेंगे, उसको बताइए। पहले तो मैंने शुरू किया था जब सरस्वती सहस्त्र नाम मुझे कहीं मिलता नहीं था, तो खोज करके निकाला और फिर उस पर किताब लिखनी शुरू की। वो किताब जो है अपने आप से बढ़ती गई, उसका विस्तार होता गया। एक तो कहा जाता है कि माता सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री भी हैं और पत्नी भी हैं। उसमें मैंने खोज निकाला है कि एक्चुअली माता सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री नहीं है, पत्नी है। उसे आप पढ़िएगा, लोगों के लिए भी है, तो पता चलेगा कि कभी कभी कई सारी किंवदंतियाँ ऐसी हैं जो धर्म को दबा देती हैं और बुराइयों को उजागर कर देती हैं जी। और हमारे कलम के सिपाही इस जो कल से शुरू हो रहा है प्रोग्राम, वो ये तो दिखा देंगे देश को कि शौर्य में और कलम में कितना ताकत है, और शब्द जब अस्त्र शस्त्र बनेंगे ना, तो ये इतिहास रचेगा कल जी। वाकई अब एक ऐसा नाम जो आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के कमांडो। मिसाइल मैन उन्हें कहा जाता है। वो पूरे भारत का क्या, पूरे विश्व के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो आपने उनके साथ उनकी सुरक्षा की है, तो क्या कहते हैं आप? क्या उनसे एक्सपीरियंस लिया और किस उम्र में आप उनसे जुड़े थे? डॉक्टर कलाम साहब का कमांडो होना बहुत बड़ा मेरे लिए एक जीवन का विशेष अंग रह गया। इसके अलावा मैंने अपना कैरियर राजस्थान CID पुलिस से शुरू किया था। फिर मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में मुझे डेपुटेशन पे लिया गया। वहाँ से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BRC मुंबई में मैं चला गया। वहाँ से फिर न्यूक्लियर पावर में लिया, और अंत में मेरा रिटायरमेंट के बाद में फिर मेरे को भारत सरकार ने एडवाइज़र बनाया एटॉमिक एनर्जी न्यूक्लियर पावर का, और उसके बाद में महाराष्ट्र CID पुलिस में फिर मुझे ले लिया गया। अभी मैंने रिज़ाइन किया। मैं अभी अमेरिका से मुंबई आया हूँ और मुंबई से भोपाल में आया हूँ। मैं अनग मंच से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, और ये वो संस्था है जो खाकी वर्दीधारी वालों के लिए और आने वाले नए नौजवानों को भी देश से जुड़े हुए रहने की ये देती है, सीख दे रही है। मुझे बहुत खुशी है भोपाल जैसी जगह में ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है।